चुनाव को हम लोगों ने देखा है, बाहर से उम्मीदवार यहाँ ला करके थोप दिया जाता है और वो उम्मीदवार यहाँ से पराजित होकर चले जाते हैं। फिर युवा सोच लिया है, युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। कुमारी मधु यादव को अगर टिकट दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित है। इस बार प्रण किए मैं अपना जितना क्षेत्रीय नेता हारे या जीते यहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग मजबूती के साथ चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को ही टिकट मिले और एक आकर हो। लोग त्रस्त हो चुके हैं इस सत्ताधारी पार्टियों से, डबल इंजन सरकार से। आपको मार्क्स लगा ले, सत्ता परिवर्तन होगी, आंधी चल चुकी है तेजस्वी यादव के नाम और उसमें अगर नमक बेसी डल गया या नमक नहीं है डाला बिल्कुल नहीं तो फिक्का हो जाता है। मेरा कहना है कि जब हमारे घरे में पहलवान है तो आप पैराशूट से पहलवान को काहे यहाँ भेज देते हैं? वो उतर करके मैदान में लड़ता है, हार करके चला जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी बिहार में अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। राजद के द्वारा क्षेत्र में क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, उसका एक उदाहरण सुपौल के निर्मली विधानसभा से हम दिखाने जा रहे हैं, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी पार्टी और प्रत्याशी के लिए मैदान में है। तो सबसे पहले तो हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार है। निर्मल जी है आप जी। क्या कहेंगे, आज का जो कार्यक्रम था किस विषय पे रखा गया था और निर्मली में जिस तरह से आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? जी, पहले तो मेरा परिचय आप ले लिए। निर्मल कुमार, मैं प्रवक्ता हूँ राष्ट्रीय जनता दल का। हमारा आज एक वर्कशॉप यहाँ पर रखा गया हमारे प्रखंड कार्यालय में, और तैयारी हमारी है कि हमें यहाँ पर जो उम्मीदवार चाहिए वो हमारा क्षेत्रीय उम्मीदवार चाहिए। बार बार चुनाव को हम लोगों ने देखा है, बाहर से उम्मीदवार यहाँ ला करके थोप दिया जाता है और वो उम्मीदवार यहाँ से पराजित होकर चले जाते हैं। फिर हमारे कार्यकर्ताओं की कोई सुधि नहीं ली जाती है, जिस वजह से पूरे बिहार में कहा जाता है कि निर्मली विधानसभा सबसे कमज़ोर है, जबकि वस्तु स्थिति वो नहीं है। हम लोग बहुत सारा दंश झेलते हैं सत्ताधारी पार्टियों का, हमारी वोट प्रतिशत कम नहीं है, लेकिन उस समय में हमें जब यहाँ के नेताओं के द्वारा संरक्षण नहीं मिलता है, हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो हमारे कार्यकर्ता भी बिखर जाते हैं। इस चीज़ को हम, इस दूरी को पाटने के लिए मैं यहाँ से अपने पार्टी आला कमान से आग्रह करूँगा कि हमारा यहाँ जो प्रत्याशी हो वो हमारा क्षेत्रीय प्रत्याशी हो, जो हर समय हम लोगों के साथ हो, चाहे जीते और हारे, हमारे पार्टी के लिए काम करे, हमारे वर्कर के बीच में रहे। ऐसे प्रत्याशी की आवश्यकता है। क्षेत्रीय नेता चाहते हैं कि यहाँ से उसको चुनाव में मौका दिया जाए। जी बिल्कुल। तो फिलहाल किसका नाम अभी सामने आ रहा है? अभी तो कुमारी मधु यादव है, पति आपको सिकंदर प्रसाद यादव जी हैं, जिनको चाहते हैं कि निर्मली विधानसभा से कुमारी मधु यादव जी को ही मौका मिले। जी बिल्कुल। कुमारी मधु यादव में ऐसा क्या कुछ खास है, इसे आप लोग इसे प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हमारे नेता सिकंदर राव हैं और वो पार्टी के हित के लिए हर संभव प्रयास करते रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सत्ताविहीन होने के बावजूद हमारे यहाँ कोई विधायक 20 साल से नहीं हुआ है। जो भी यहाँ से चुनाव लड़के गए हैं, दोबारा सुध लेने के लिए इस कार्यकर्ता का यहाँ पर नहीं आए हैं। समझिए कि हमारा संगठन मृत प्राय था, उनको पुनर्जीवित करने में इनकी बहुत बड़ी योगदान है। हर छोटी बड़ी गतिविधियों में इनका ही योगदान होता है। जो मांग कुमारी मधु यादव जी को लेकर आप लोग कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में डटे हुए हैं, लग रहा है कि आने वाले समय में कुमारी मधु यादव जी को मौका दिया जाएगा निर्मली विधानसभा से? जी, देना तो चाहिए, हर संभव देना चाहिए। कारण है जो निर्मली विधानसभा में 3 प्रखंड है, 3 प्रखंड में राघोपुर प्रखंड है, सरायगढ़ भपटियाही और निर्मली। और निर्मली प्रखंड का मेन धड़कन होता है राघोपुर। यहाँ का जो वोटर है और यहाँ का स्थानीय कैंडिडेट होता है, तो कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित है। और इस बार की माहौल है, युवा सोच रहा है, युवा सोच लिया है, युवा सरकार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। कुमारी मधु यादव को अगर टिकट दिया जाता है तो जीत सुनिश्चित करने वाले नेता जो है बाहरी यहाँ आके टिकट लेते हैं और फिर जीत या हार हो उसके बाद वे वापस चले जाते हैं। हम लोगों की कोई भी पूछ नहीं होती है। हम लोगों को क्षेत्रीय नेता की ज़रूरी है, क्षेत्रीय नेता चाहिए और हम लोग 100% इस बार जीत। क्षेत्रीय नेता में किन का नाम? कुमारी मधु यादव है। मधु यादव जी के साथ है। देखिए, इस वक्त हम निर्मली विधानसभा के, ये राघोपुर प्रखंड है और वही राघोपुर क्षेत्र है जो कभी विधानसभा हुआ करता था। इस बहरहाल इस लिहाज से भी ये जो राघोपुर क्षेत्र है ये खास हो जाते हैं। कुमारी मधु यादव जी जो पुराने यहाँ के कार्यकर्ता है राष्ट्रीय जनता दल सुपौल से, उसकी मांग यहाँ पे कार्यकर्ताओं के द्वारा निरंतर की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि निर्मली विधानसभा
कि सीट को अगर जीतना है तो कुमारी मधु यादव जी को सामने लाना होगा। तो फिलहाल ये मांग अभी किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय जनता दल सुपौल के द्वारा कुमारी मधु यादव जी को निर्मली विधानसभा में उतारा जाता है या नहीं, वो तो देखना होगा। तो फिलहाल जो कार्यकर्ता कर रहे हैं उस बात पे हम फिर से प्रकाश डालेंगे। कुमारी मधु यादव जी की मांग निर्मली से क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है? उसको हर जाति का, हर आदमी का वोट मिलता है, यहाँ मिलेगा। उसमें बहुत ऐसा खासियत है जो सब वर्ग को लेकर के चलते हैं। वो सामने आइए। क्षेत्रीय नेता चाहिए हम लोग को। क्षेत्रीय नेता चाहिए। हाँ। किनका नाम है सामने? कुमारी मधु यादव का। कुमारी मधु यादव। हाँ। उम्मीद है कि उनको मौका दिया जाए। मौका दिया जाए, उम्मीद तो है हम लोग को। उम्मीद आखिर है। निर्मली में इतने मजबूत स्थिति में आप लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी जब चुनाव का समय आता है तो आप लोग चुनाव हार जाते हैं। वही बाहरी कैंडिडेट जो आता है, टिकट बाहरी आदमी को मिलता है, इसलिए जो है यहाँ जो है हाँ। क्षेत्रीय नेता को इस मिलेगा। बार तो क्षेत्रीय नेता की ही मांग की जा रही है। तो देखिए जितने सारे लोग आप देख रहे हैं सभी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं। अब ये लोग पहल कर रहे हैं। हालांकि आज यहाँ पे एक दिवसीय कार्यक्रम, एक बैठक रखा गया था, उसमें ये लोग फैसला लिए हैं कि कुमारी मधु यादव के लिए हम लोग लगातार मेहनत करेंगे और चाहेंगे कि कुमारी मधु यादव को निर्मली विधानसभा से मौका मिले। क्या यही आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग इसलिए चाह रहे हैं, हाँ। चुनाव जीता जाता है संगठन के तहत। जी। आज तक जहाँ भी चुनाव पूरे बिहार में हो, स्टेट लेवल पर हो या केंद्र लेवल पर हो, तो यहाँ संगठन इसलिए कमज़ोर हो जाता है। हाँ। खास करके जो आज तक 3-4 बार ऐसा पटना से ला करके, कहीं से ला करके उम्मीदवार यहाँ दे दिया जाता है। 2 बार तो पटना से आकर के चुनाव आया, आनन फानन में कुछ जानकारी के बिना चुनाव लड़ जाना और फिर वापस चले जाना। यहाँ उसके बाद जो संगठन में दिन रात लगे रहेंगे, उनको अगर आप मौका नहीं दीजिएगा, हालांकि अगर मौका नहीं देते हैं तो मन तो छोटा होना स्वाभाविक हो जाता है। अच्छा, निर्मली विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं वो यादव समाज से आते हैं। हालांकि जातिवाद से थोड़ा अलग हट के हम बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि कुमारी मधु यादव भी है, महिला भी है और पुराना कार्यकर्ता भी है और संगठन भी आप लोगों का यही तो मौजूद हम है। बोल रहे थे। तो इस दृष्टिकोण से ये यही तो कहीं ना हम कहीं बोल रहे फिट बैठ रहा है। यही तो हम बोल रहे थे। हाँ। तो इसलिए तो विगत 10 वर्ष से खास करके सक्रिय रूप से मधु यादव जो अपने संगठन को जो पकड़ा है, और खास करके राघोपुर विधानसभा में तो, राघोपुर प्रखंड में तो कम से कम इन्हीं के बदौलत संगठन है। दूसरी बात भपटियाही प्रखंड और निर्मली प्रखंड, वहाँ भी जा कर के अपनी भागीदारी देना और सब वर्कर को एक्टिव करना, सब वर्कर से मिलना और क्षेत्र में भी भ्रमण करना, ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है इनके साथ। और हम लोग दिख रहे हैं, दिख रहा है पूरा विधानसभा में जो एक्टिव हैं, महिला भी हैं। और मधु यादव विगत है तो 20 बरस से लगे हुए, लेकिन जब देख लिया कि बाहरी उम्मीदवार आकर के यहाँ संगठन कमज़ोर होते जा रहा है, तो अपना भागीदारी, समय, आर्थिक रूप से खर्च भी करके और संगठन को जो कम से कम मजबूत किया है, तो हम लोग को लग रहा है कि संगठन के बदौलत चुनाव जीता जाएगा और जीत लेंगे हम लोग। संगठन इतना मजबूत हैं जो हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। सुपौल नाम हुआ आपका सर? जयप्रकाश कुमार, मैं प्रखंड का कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ, क्या कहेंगे? मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कुमारी मधु यादव लोकप्रिय नेता हैं, गरीबों के मसीहा है, 20 साल से जुड़ी हुई है। हम लोग भी जुड़े हुए हैं, आत्मसमर्पण किया हुआ हूँ और विश्वास है कि इस बार उसको जिताना है। मैं मंडल समाज से हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा। राष्ट्रीय जनता दल मंडल समाज का भरपूर सहयोग मिलेगा कुमारी मधु यादव को अगर टिकट यहाँ से दिया। बदलाव होगा इस बार। प्रण किए हुए मैं अपना जितना सहयोग करता हूँ, आपस में समाज में घूमता हूँ, तो सभी कहते हैं कि इस बार बदलाव लाना जरूरी है और कुमारी मधु यादव को जिताना है। देखिए, आप लोगों को बता दें कि सुपौल के अलग अलग विधानसभा में, हालांकि यहाँ अगर छातापुर की हम बात कर ले, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल की बात कर ले, तो वहाँ कई ऐसे चेहरे जो दावेदारी पेश कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी सामने आ रहे हैं। लेकिन निर्मली विधानसभा में फिलहाल कुमारी मधु यादव का ही नाम सामने आ रहे हैं और इसके अगेंस्ट में कहीं कोई प्रत्याशी दिख भी नहीं रहा है। तो कुमारी मधु यादव को लेकर जिस तरह से यहाँ के लोग ने एक बड़ा मोर्चा खोला है और राष्ट्रीय जनता दल सुपौल का कहना है कि कुमारी मधु यादव ही है निर्मली विधानसभा सीट को जीतकर राजद के खाते में डाल सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल सुपौल के द्वारा मधु कुमार यादव जी के पक्ष में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, तो देखना होगा। क्या लगता है सर, अगर कुमारी मधु यादव जी को यहाँ से अगर मौका नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? देखिए, निर्मली विधानसभा आप लोग जीत पाएंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का आग्रह है कि कुमारी मधु यादव को टिकट मिले, चूँकि 2010 में भी लगभग इनका टिकट कंफर्म हो चुका था। कुछ कारणों के वजह से इनको नहीं देकर के दूसरे उम्मीदवार को उतारा गया, जिसकी खामियाजा हम लोग विगत 20 वर्षों से झेल रहे हैं। जो भी उम्मीदवार आता है
यहाँ से कोई लगाव नहीं होता, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से उसकी कोई जान पहचान नहीं होती, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं होता। वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, आनन फानन में चले जाते हैं, सीट निकलता है या हार जाता है, उसको यहाँ दोबारा आना होता नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता हारे या जीते यहीं रहेंगे, इसलिए हम लोग मजबूती के साथ चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को ही टिकट मिले। और एक आग्रह और मेरा है आलाकमान से कि टिकट आप जब भी फाइनल करें तो समय से पहले करें। अगर आप 15 दिन पहले करते हैं तो वो कार्यकर्ता न तो मैदान में आने के वक्त वो कहीं भी किसी गांव में या किसी कार्यकर्ता से मिल पाते हैं, सीधा वो मंच पे आते हैं, नेताओं के साथ में भाषण देते हैं, लोग उसका चेहरा देखता भी नहीं है। और लोग जो सक्रिय वोटर हैं, जो खाँटी वोटर है, वो तो वोट डाल देते हैं, लेकिन कुछ आदमियों को लगता है कि ये उम्मीदवार मेरे लायक नहीं है तो उसको वोट नहीं मिल सकता। जैसे हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा है, जब चुनाव सर पे आ गया, हर जगह नॉमिनेशन प्रारंभ हो गया, तब यहाँ पर उम्मीदवार उतारा गया, मैं भी उस उम्मीदवार से नहीं मिल पाया, ये विडंबना है और हार हुई। तो मैं आलाकमान से चाहता हूँ कि समय पूर्व हमें यहाँ उम्मीदवार चाहिए, घोषित उम्मीदवार, कि कौन उम्मीदवार मेरा है, और उस उम्मीदवार के साथ हम लोग ऐसा मुहिम चला सकें, पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर सकें, एक एक मतदाता को उनका चेहरा दिखा सके, ताकि वो वोट हमारे पक्ष में हो। माहौल बहुत बढ़िया है, लोगों ने सत्ताधारियों से दंश झेला है, चाहे वो महंगाई के नाम पर हो, बेरोजगारी के नाम पर हो या फसाद के नाम पर हो। लोग त्रस्त हो चुके हैं इस सत्ताधारी पार्टियों से, डबल इंजन सरकार से। आपको सभी जातियों का जन समर्थन कुमारी मधु यादव जी को मिलेंगे जी बिल्कुल। से जो कुमारी मधु यादव जी हैं, इसको निर्मली से ही मौका क्यों मिले, क्या कारण है? अच्छा आदमी है, बहुत काम बढ़िया करता है, हर आदमी से पकड़ है, इन लोग को हर जाति में पकड़ है। खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए तुम लोग। हम तो खड़ा नहीं हो अच्छा, सकते, बोलिए, हमको बिल्कुल, दर्द है कमर में। मैं मुस्तफ़ा राइन, हाँ। राष्ट्रीय जनता दल जिला उपाध्यक्ष सुपौल। जी, आप सुने होंगे हाँ, कि कहीं पर बढ़िया खाना बनता है जहां 200, 400, 500 आदमी खाएगा, और उसमें अगर नमक बेसी डल गया या नमक नहीं है डाला, बिल्कुल नहीं, तो फिक्का हो जाता है। मेरा कहना है कि जब हमारे घरे में पहलवान है तो आप पैराशूट से पहलवान को काहे यहाँ भेज देते हैं? वो उतर करके मैदान में लड़ता है, हार करके चला जाता है। ये कार्यकर्ता यहाँ का और जनता जो असली मालिक है, वोट दाता, और बिल्कुल परेशान हो जाता है, दुखी हालत में। हम लोग 20 साल में, हम तो लालू जी जब गठन किए थे तबे से है, आज तक अपने घर से खा करके पार्टी का काम करने वाला इंसान मैं हूँ। अच्छा, इस बार निर्मली से किसे देखना चाहते हैं, आपका पसंदीदा प्रत्याशी को? अरे मधु यादव से अच्छा पहलवान नहीं है कोई, सब चीज में अभी आप लोग मधु यादव के लिए एकजुट हुए हैं, लेकिन जब चुनाव नजदीक आएंगे, जब टिकट यहाँ से फाइनल किया जाएगा तो वहाँ तीसरे आदमी को चयनित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो वही बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि आप बाहर से पहलवान को उतार दीजिएगा तो जनता देख रहा है कि हमारा घर में पहलवान है, उसको नहीं लड़ाया, अब बाहर का उतार दिया, तो वोट देता मालिक वही ना है, वो आपको वोट नहीं डालेगा, आप क्या कीजिएगा उसको बाहर का उतार करके। जी, आपका परिचय? मुस्तफ़ा राइन। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के, सुपौल राष्ट्रीय जनता दल के मुस्तफ़ा राइन एक कार्यकर्ता है, जिनके अंदर में एक आक्रोश है इस बात को लेकर कि कुमारी मधु यादव को ही निर्मली से मौका मिलनी चाहिए है। तो एक एक कार्यकर्ताओं से हमने इस बात को खुलासा किया और जाना कि निर्मली विधानसभा में इस बार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किसे अपना प्रत्याशी चुना जाएगा। तो बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है कि कुमारी मधु यादव जी को निर्मली विधानसभा से मौका मिलना चाहिए? इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोग अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।